Hey everyone, today we are going to start with one of the most important and fundamental chapters of mathematics, that is the number systems. नंबर सिस्टम जो चैप्टर है ये बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम्स में डील करता है कि कौन से डिफरेंट नंबर सिस्टम्स है जो हमने एलिमेंट्री स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक पढ़ने होते हैं और इवन आगे मैथमेटिक्स में भी हमें इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है. ओके सो सबसे पहले हम मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम्स डिस्कस करेंगे, देन हम आगे देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मेंबर्स. राइट, फर्स्टली हमारे पास है नेचुरल नंबर्स, देन उसके बाद आते हैं होल नंबर्स. होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट का अंतर होता है. देयर इज ओनली द डिफरेंस ऑफ सिंगल एलिमेंट, दैट एलिमेंट इज जीरो. नेचुरल नंबर में जीरो एलिमेंट नहीं होता, वाइल होल नंबर हैज जीरो. राइट, देन उसके बाद हमारे पास आते हैं द नेक्स्ट क्लास, दैट इज इंटीजर्स वो नंबर हैं जिसमें नेचुरल नंबर के सारे नेगेटिव्स आते हैं प्लस जीरो आता है. दैट नंबर सिस्टम इज कॉल्ड एज इंटीजर्स. एंड उसके ऊपर एक अदर नंबर सिस्टम आता है, दैट इज रैशनल्स. क्यू से डिनोट करते हैं हम रैशनल नंबर्स को. एंड रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शंस की फॉर्म में होते हैं, लाइक 2/3, 3/4, -7/6. These numbers are called as rational numbers, and these numbers can be represented in the form of ratios. That's why they are called as rational numbers. And now comes the number which cannot be represented as ratios. That numbers are called as irrational numbers. While irrational numbers cannot be included in this system, they are separate. Irrational numbers, they are separate. But this whole system, all of it combines to form real numbers. A real number system is the fundamental of our studies, right? We do all the things in the real plane, while even we are building a Cartesian coordinate like this. We do build it in real plane, real, right? So most of the things that we are dealing with are in reals. Now we will study the properties of each one of natural number, whole number, integers, rational numbers, irrational numbers, and real numbers. Real numbers, by the way, are denoted by R. Right? So we will go to their properties one by one. We'll start now. Now we will start with the first number system, that is natural numbers. Firstly, I'll cover an informal definition of natural numbers. Natural number वो नंबर होते हैं जो हम नेचुरली यूज़ करते हैं. राइट, जैसे हमारी नेचुरल लाइफ में हम एक एग्जांपल लेते हैं एक क्लास की. एक क्लास में जब हमने स्टूडेंट्स काउंट करने होते हैं, हम स्टूडेंट्स के रोल नंबर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन. राइट, हम कभी भी जीरो रोल नंबर से स्टार्ट नहीं करते, और एडमिशन नंबर अगर होते हैं तो वो कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होते, दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1. सो नेचुरली जो नंबर यूज होते हैं दे आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर. नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स. राइट, so natural number is a sequence like this. The first property of natural number is there is no last number to it. If you say, आप मेरे को कहते हो कि अगर आपने कह दिया कि 99999 ये लास्ट नंबर है नेचुरल नंबर्स का, तो मैं आपको गलत प्रूव कर सकता हूँ जस्ट बाय सेइंग एक और 9 लगा दिया मैंने, ये भी नेचुरल नंबर है. राइट, सो देयर इज नो लास्ट नंबर टू द सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स. ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अगर इस सीक्वेंस में कोई नंबर ए आता है उसके बाद नंबर बी आता है, दिस इंप्लाइज दैट द नंबर बी इज ग्रेटर देन ए. ओके, क्योंकि नंबर बी सीक्वेंस में बाद में आ रहा है, आफ्टर ए आ रहा है, दिस इंप्लाइज दैट बी इज ग्रेटर देन ए. ओके, इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी, ये है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, नो एंडिंग. सेकेंड प्रॉपर्टी, बी इज ग्रेटर देन ए. थर्ड प्रॉपर्टी, एवरी नंबर हैज अ सक्सेसर. अगर हम 3 की बात करेंगे, 2 की बात करें, 2 का सक्सेसर होगा 3 की बात करें 3 का सक्सेसर होगा 4, ए की बात करें ए का सक्सेसर होगा बी. एंड सिमिलरली एवरी नंबर हैज अ प्रेडिसेसर. जैसे बी का प्रेडिसेसर है ए, 3 का प्रेडिसेसर है 2, बट 1 का कोई प्रेडिसेसर नहीं है. सो एवरी नंबर हैज अ सक्सेसर, बट एक्सेप्ट 1 एवरी नंबर हैज अ प्रेडिसेसर. सो थर्ड प्रॉपर्टी इज ऑफ सक्सेसर्स एंड प्रेडिसेसर्स. राइट, द नेक्स्ट थिंग इज कॉम्यूटेटिविटी. हमारे नेचुरल नंबर्स में हम 2 प्रोसेसेस को कंसिडर कर रहे हैं. द फर्स्ट प्रोसेस इज एडिशन एंड द सेकंड प्रोसेस इज मल्टीप्लिकेशन. अगर हम कोई भी 2 नेचुरल नंबर लेंगे, वी कंसिडर ए एंड बी विच बिलोंग्स टू द सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर्स. ठीक है, अगर हम इन ए प्लस बी करेंगे और बी प्लस ए करेंगे तो ये हमेशा इक्वल आएंगे. सिमिलरली अगर हम मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करें, ए मल्टीप्लाइड बाय बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाय ए. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कॉम्यूटेटिविटी. In whichever case we are talking, here we will say the commutativity of addition, and here we will call it the commutativity of multiplication. Right? So a similar property is associativity.
For addition and multiplication, similarly, the natural numbers are associative. If a, b and c belong करते हैं natural numbers में, तो a plus b plus c equal होता है a plus b plus c के. Similarly, a multiplied by b multiplied by c is equal to a multiplied by b multiplied by c. This is called as associativity. सिमिलरली जिस भी केस की हम बात करेंगे उस केस में हम लगा देंगे द एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन इन नेचुरल नंबर्स एंड द एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन नेचुरल नंबर्स. राइट. सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी जंप इनटू इज द रिलेशनशिप बिटवीन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड कैसे हैं? राइट. हम रिलेट करते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी. अगर हम 3 नंबर कंसिडर करते हैं जो कि नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करते हैं, हम कह सकते हैं कि a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी इक्वल होता है a मल्टीप्लाइड बाय b plus a multiplied by c. This is called as the distributivity of multiplication with respect to addition in natural numbers. ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी हमने एलिमेंट्री स्कूल्स में या हाई स्कूल्स में कई बार पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हमारी आती है कि हम कैसी इक्वेशंस को नेचुरल नंबर में सॉल्व कर सकते हैं. राइट. दिस इज आवर सेवंथ प्रॉपर्टी. सेवंथ प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि हम नेचुरल नंबर में ऐसी कुछ इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं इन इक्वेशंस का सोल्यूशन हम नेचुरल नंबर्स में पा सकते हैं बिकॉज x इक्वल्स टू 3 minus 2 विच इज इक्वल टू 1 एंड 1 सर्टनली बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. ठीक है. सो हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम का, इस इक्वेशन का सोल्यूशन नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करता है. बट व्हाट इफ वी रिप्लेस 3 with 2? क्या इसका सोल्यूशन नेचुरल नंबर्स में होगा? x इज इक्वल टू 2 minus 3 and 2 minus 3 is equals to -1 which does not belongs to the system of natural numbers, which means कि सिर्फ उन्हीं इक्वेशंस का सोल्यूशन होगा जिनमें ये जो क्वांटिटी है ये बड़ी होनी चाहिए इस क्वांटिटी से. सो अगर हम एक जर्नल वे में लिखेंगे, हम लिखेंगे a प्लस एक्स इज इक्वल टू b इज सॉल्वेबल इन नेचुरल नंबर्स इफ एंड ओनली इफ b इज ग्रेटर देन a. अब हमने b ग्रेटर देन a क्यों लिया? b के साथ b और a इक्वल क्यों नहीं हो सकते? ट्राई कर लेते हैं. इफ b is equal to a, this implies a plus x equals to b is equal to, this implies x equals to b minus a, and since a और b equal हैं, ये imply करता है that x is equals to 0 and 0 does not belong to the system of natural numbers. अगर यही इक्वेशन हमारी होल नंबर में होती तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर पाते. दिस मीन्स नेचुरल नंबर में ओनली एक लिमिटेड टाइप की इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं जो कि होंगी a प्लस एक्स इक्वल्स b और जिनमें b विल बी ग्रेटर देन a. दैट्स इट फॉर नेचुरल नंबर्स. वी विल कंटिन्यू दिस फॉर दी फर्दर सिस्टम्स. अब हम नेक्स्ट नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे जिसको हम कहते हैं इंटीजर्स, जिसको डिनोट किया जाता है बाय द लेटर z. अब इसको z क्यों कहते हैं? अब आप सर्च करेंगे गूगल पे राइट नाउ, आपको एक नई चीज़ पता लगेगी, एक वर्ड के बारे में पता लगेगा. वाई इट इज़ कॉल्ड, वाई इंटीजर्स आर कॉल्ड एज, आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर z. नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स. बट बिफोर दैट हम देखेंगे कि इंटीजर्स का ओरिजिन कैसे हुआ. जब हमने देखा कि नेचुरल नंबर्स में हमारे पास एक सर्टेन नंबर ऑफ इक्वेशंस ही सॉल्व हो पा रही थी, उसके बाद हमने सोचा कि क्या ऐसी नई प्रॉपर्टी वाले नंबर्स इन्वेंट किए जा सकते हैं जिनके साथ हम थोड़ी और इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएँ. राइट. जैसे हमारी एक डेली लाइफ प्रॉब्लम ही ले लेते हैं रादर देन इक्वेशंस. जब सर्दियाँ होती हैं बाहर की देशों में जैसे कि कनाडा वगैरह, वहाँ टेम्परेचर हमेशा माइनस में चला जाता है और माइनस तो नेचुरल नंबर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता. सो वी हैड टू डेवलप अ सिस्टम एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज इंटीजर्स. अब जब भी हम कोई भी एक्सटेंशन करते हैं किसी छोटे सिस्टम से किसी बड़े सिस्टम में, दैट इज जैसे हमने नेचुरल नंबर से इंटीजर्स पे एक्सटेंशन की, तो हमारी कोशिश होती है कि हम सारी प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स को प्रिजर्व करके रखें इन इंटीजर्स, बट इंटीजर्स की कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी ऐड करें जो नेचुरल नंबर्स हमें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे. राइट. बट एक एक्सटेंशन में हमेशा हम कुछ ना कुछ लूज जरूर करते हैं. दैट इज ऑब्वियस. राइट. So now we will discuss the properties of integers. Just like natural numbers, integers are infinite. Just like natural numbers. Similarly, natural number के जैसे जैसे उसके सीक्वेंस में हम कहते थे कि अगर सीक्वेंस में a b के बाद आ रहा है तो a is greater than b if a succeeds b. राइट. एक बार हम इंटीजर्स के सीक्वेंस को भी लिख देते हैं ताकि हमें विजुअलाइज करने में थोड़ी आसानी हो. 0 सेंटर में आएगा, 1 2 3 सो ऑन एंड -1 -2 -3 एंड सो ऑन. राइट. इस सिस्टम में
हम कहेंगे कि ए बी से ग्रेटर होगा इफ एंड ओनली इफ ए जो है वो बी के बाद आएगा, दैट इज बी ए। ये सिस्टम में आ सकते हैं, राइट। अब सक्सीड की बात कर रहे हैं तो हम सक्सेसर्स और प्रेडिसेसर्स की बात करेंगे जैसे नेचुरल नंबर्स में की थी। इंटीजर्स के सिस्टम में एवरी नंबर हैज अ सक्सेसर एंड अ प्रेडिसेसर, राइट। जैसे हमने नेचुरल नंबर्स में देखा था कि जीरो के पास कोई भी, वन के पास कोई भी प्रेडिसेसर नहीं था, इसमें दैट इज नॉट द केस। इन फैक्ट एवरी नंबर हैज अ सक्सेसर एंड एवरी नंबर हैज अ प्रेडिसेसर। सिमिलरली हम कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज को भी कैरी आउट कर सकते हैं ड्यूरिंग इंटीजर्स, दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए एंड ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब जब हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में जब नेगेटिव नंबर्स आएंगे तो हमने कुछ स्पेशल रूल्स बनाए हैं इन नेगेटिव नंबर्स के साथ डील करने के लिए। हम मान लेते हैं कि एक नंबर जो ए था वो नेगेटिव आया, अगर ऐसा होता कि माइनस ए मल्टीप्लाइड हम करते बी के साथ तो उसका आंसर आता माइनस ए बी। सिमिलरली अगर ए पॉजिटिव होता और बी नेगेटिव होता तो हम कह सकते थे कि इसका आंसर आएगा माइनस ए बी, जो कि इक्वल है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर माइनस ए बी नेगेटिव है और माइनस बी है जो कि नेगेटिव है, राइट, तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि इसका आंसर आएगा ए बी, जो कि माइनस एंड माइनस साइन कट हो जाते हैं। उसके बाद हम अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं, दैट इज एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। वो भी नेचुरल नंबर से इंटीजर्स में कंटिन्यू होती है। दैट इज इफ ए बी एंड सी बिलोंग्स टू द सिस्टम ऑफ इंटीजर्स, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि इंटीजर्स में यूनिक है। ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जो कि हमने इंटीजर्स में ऐड की है, जो हमारी नेचुरल नंबर्स में नहीं थी, राइट। हम देखते हैं कोई भी नंबर ए, ओके, हम ए में एक ऐसा नंबर ऐड कर सकते हैं, सपोज करते हैं वो नंबर एक्स है, कि ए की वैल्यू चेंज ना हो, टोटल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ए ही वापस आ जाए हमारे पास। इस एक्स जो नंबर है इसे हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि ए के साथ ऐड करने पर ए की आइडेंटिटी को कोई फर्क नहीं पड़ा, ए रिमेन्स ए इटसेल्फ, ठीक है। सो हम इस नंबर को बोलते हैं द एडिटिव आइडेंटिटी। एंड आई एम श्योर कि अब तक सबको पता लग गया होगा कि ये जो x है इसकी वैल्यू होगी 0 एंड 0 इज एक्सक्लूसिव टू इंटीजर्स। 0 जो है हमारे नेचुरल नंबर्स का पार्ट नहीं है, सो एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट ओनली इन द सेट ऑफ इंटीजर्स। इसके बाद हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी इक्वेशंस हैं जो इस सिस्टम में सॉल्व की जा सकती हैं। जैसे पिछले सिस्टम में हम देख रहे थे कि हमारे पास 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 का सोल्यूशन तो है, जो कि होगा 4 माइनस 3 विच विल बी इक्वल टू 1। ये तो हमारे पास था नेचुरल नंबर्स में, बट अगर हम 4 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3 कर दें तो x विल बी इक्वल टू 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू -1। तो -1 जो है वो नेचुरल नंबर्स में बिलोंग नहीं करता। दैट इज हमने देखा था एक जनरलाइज मैनर में कि अगर a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी और जो a है वो ग्रेटर देन है b से, सो हम इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पाते थे, नॉट सॉल्वेबल इन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में हम इन इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पाते थे, बट इन इंटीजर्स वी हैव द एडवांटेज ऑफ नेगेटिव नंबर्स, सो हम किसी भी टाइप की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं इवन इफ ए बी से ग्रेटर हो। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, इसका आंसर होगा x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू -4 एंड -4 वी ऑब्वियसली नो बिलोंग्स टू इंटीजर्स, सो दिस इक्वेशन इज सॉल्वेबल इन इंटीजर्स। अब हम एक ऐसी प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो हम लूज करते हैं व्हेन वी कम फ्रॉम इंटीजर्स, व्हेन वी कम फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। ये प्रॉपर्टी में हमारा लॉस हुआ है। जैसे हम कोई भी अगर नंबर्स लेते हैं नेचुरल नंबर्स में और हम कह सकते थे जैसे कि 7 जो है वो ग्रेटर देन है 3, राइट। अगर हम इसकी दोनों साइड्स को किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम लें, जैसे कंसिडर करते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, दिस विल बी इक्वल टू 28 विच इज ग्रेटर देन 12। ये इनइक्वालिटी ट्रू रही, क्यों? क्योंकि हमने दोनों साइड्स पे एक नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई किया था, बिकॉज 4 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बट इंटीजर्स के केस में ऐसा नहीं होता। अगर हम 7 ग्रेटर देन 3 लेते हैं दोबारा, अब हम कंसिडर करते हैं एक ऐसा नंबर जो कि इंटीजर्स में बिलोंग करता है, लाइक -1, a इज इक्वल टू -1। हम दोनों साइड ऑफ इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय -1, -7 ग्रेटर देन -3। और क्या ये ट्रू होता है? नो, इट इज ऑब्वियसली नॉट ट्रू। -3 इज ग्रेटर देन -7, सो दिस इनइक्वालिटी इज नॉट ट्रू।
मतलब क्या है कि हम इंटीजर्स में ये डेफिनेटली नहीं कह सकते। अगर हमें गिवन है कि a इज ग्रेटर देन b, अगर हम उसके बाद हमें कोई क्वेश्चन में कहता है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो हम ये डेफिनेटली नहीं कह सकते कि ax इज ग्रेटर देन bx। इसकी हम श्योरिटी नहीं दे सकते बिकॉज x बिलोंग्स टू इंटीजर्स नॉट टू नेचुरल नंबर्स। बट अगर x एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, आइदर 0 और एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम इस बात की श्योरिटी दे सकते हैं कि इनइक्वालिटी मेंटेन रहेगी, राइट। वाइल डिस्कसिंग द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटीजर्स, दैट इज कि इनइक्वालिटी मेंटेन नहीं होती, मैं एक डिसएडवांटेज ऑफ इंटीजर्स बताना भूल गया, दैट इज फ्रॉम द इक्वेशंस। अगर हम इंटीजर्स में हर इक्वेशन को सॉल्व कर पाते तो हम क्या आगे सिस्टम्स में एक्सटेंड करते? नो, ऑब्वियसली नॉट। सो इसका मतलब है कि कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं जो इंटीजर सॉल्व नहीं कर पाते। जैसे कि अगर हम एक इक्वेशन लें 3x इक्वल्स टू 7, राइट, तो इस इक्वेशन का आंसर होगा x विल बी इक्वल टू 7/3 विच डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। दिस मीन्स हमें एक और नंबर सिस्टम की ज़रूरत है, हम एक और एक्सटेंशन करेंगे ताकि हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में हमें आसानी हो। जैसे अगर हमें मम्मी दूध लाने के लिए भेजती हैं तो हमें डेफिनेटली नहीं होता कि हम 1 किलो लाएं या 2 किलो लाएं, राइट। मम्मी किसी भी दिन कभी भी हमें कह सकती है अकॉर्डिंग टू हर नीड्स कि आइदर 1.5 किलो दूध ले आओ और 2.5 किलो दूध ले आओ, विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो हमें एक और नंबर सिस्टम की जरूरत है जिसमें हम इन नंबर्स को एक पार्ट दे पाएं, इन नंबर्स को एक रेफरेंस दे पाएं, और उस नंबर सिस्टम को कहते हैं द रैशनल नंबर्स, राइट। एंड हम रैशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट नंबर सिस्टम दैट इज वेरी क्रूशियल to the number system, because this is where the things start to get a little more complicated. Not complicated, I would say, I would rather say that things start to get a little more interesting. Okay, so this number system is called as the rational numbers. These are denoted by the letter q, and similarly like in integers you have to find out why the word q is used. You have to google it right now, pause the video and google it. So now we come to the formal definition of rational numbers, जो कि आप सब लोगों ने स्कूल में यूजुअली पढ़ी ही होगी। दैट इज रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p by q की फॉर्म में लिखे जा सकें जब q इज नॉट इक्वल टू 0। मैं इस डेफिनेशन के थोड़ा सा बियॉन्ड जाना चाहूँगा। रैशनल नंबर्स, रेशो, रैशनल में वर्ड आता है रेशो। रेशो इज द क्वांटिटी दैट इज लाइक 7:2, 6:3। हम ये क्वांटिटी जो हैं हम रेशो में एक्सप्रेस कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। बट इसमें डेफिनेशन में एक कैच है, ये डेफिनेशन गलत है, क्योंकि इस हिसाब से अगर p और q कोई भी नंबर्स होंगे एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या कह सकते हैं कि 1/2 जो है और 2/4 जो है वो डिफरेंट रैशनल नंबर्स हैं। Of course they are not, because 2/4 को अगर हम कट करें by 2, that is 2 into 1 and 2 into 2, हम 2 कॉमन फैक्टर को कट करें तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। दिस इम्प्लाइज इस डेफिनेशन में थोड़ा और ऐड करने की ज़रूरत है। दैट इज p and q belongs to integers, that is the first thing that we add, and the second thing is p and q are co-prime। अब co-prime क्या है? काफ़ी बंदों ने इस टर्म को सुना होगा बट इस टाइम तक दे मस्ट हैव फॉरगॉटन इट। सो आई विल एक्सप्लेन द टर्म को-प्राइम फर्स्ट। को-प्राइम्स उन दो नंबर को कहा जाता है जो रिलेटिवली प्राइम होते हैं, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। लाइक हमने एग्जांपल ली 2/4 की, 2/4, 2 and 4 में एक कॉमन फैक्टर था जिसे हम कहते हैं 2, राइट। वाइल अगर हम दूसरे नंबर्स जैसे कि 1/2 की बात करें, 1, 2, इसमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है एंड दैट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1। अगर 1 के अलावा हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर होगा तो उन नंबर्स को हम को-प्राइम नहीं कह सकते। 1 और 7, 3 and 7, राइट, ये सारे नंबर्स 5 and 13, दीज नंबर्स आर को-प्राइम्स। एक और एग्जांपल हम लेते हैं 8 and 13, दीज आर ऑल्सो को-प्राइम्स बिकॉज इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो हमारी रैशनल नंबर्स की फाइनल डेफिनेशन है p by q, q is not equal to 0 such that p and q belongs to integers and p and q are co-prime, must be co-prime. This is our definition of rational numbers, right? So now we move to a fundamental property of rational numbers that will really help you in understanding the basics why a number 5 is equal to a number 5 by -9. You'll understand it by this property. If we say two rational numbers a and b is equal to c by d, we say it if and only if a multiplied by d is equal to b multiplied by c, right? This is the fundamental property of rational numbers if we have to equate any two rational numbers. Okay, so if we have to equate any two rational numbers, if we have to equate any two rational numbers, we must have to see this. So many students get confused कि क्या 5 by -9 और -5 by 9
सेम होते हैं, तो हम इस प्रॉपर्टी से इसको चेक करेंगे। अगर ये नंबर सेम हो, हम क्लेम करते हैं कि ये दोनों नंबर सेम हैं। क्लेम करने का मतलब है हम श्योर नहीं हैं, बट हम फॉर अ मोमेंट मान लेते हैं। और अगर ये नंबर्स इक्वल होंगे तो ये डेफिनेटली ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, राइट। सो हम देखते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 विल बी इक्वल टू -9 मल्टीप्लाइड बाय -5, बिकॉज हम इसको इस साइड ले गए और इस चीज को इस साइड ले गए, राइट। अब हमें पता है दिस इज इक्वल टू 45, देन माइनस एंड माइनस साइन कट्स and this is equal to 45. 45 is equal to 45. This proves that these rational numbers are equal. Now you get to know why -5 by 9 and 5 by -9 are not different rational numbers. Okay, now we come to the properties of rational numbers. Since rational number जो है ये integers की extension है, राइट। सो इस एक्सटेंशन में हमें कुछ ना कुछ फायदा ही हुआ होगा और कोई ना कोई चीज़ हमें गंवानी भी पड़ी होगी, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम ही रही हैं। जैसे कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों को हम मीनिंगफुली डिफाइन कर सकते हैं इन रैशनल नंबर्स। सिमिलरली ये एसोसिएटिव हैं, ये कॉम्यूटेटिव भी हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी शो करती हैं, जैसे कि ये हमारे लोअर नंबर सिस्टम्स में शो कर रही थी, राइट। सिमिलरली जो दूसरी प्रॉपर्टीज थी, जैसे कोई भी इक्वेशन ऑफ द टाइप a प्लस एक्स इक्वल टू बी, ए और बी चाहे a इज ग्रेटर देन b और b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, हम सॉल्व कर सकते हैं इन रैशनल नंबर्स जस्ट लाइक वी कुड डू इट इन इंटीजर्स। ओके, अब हम बात करते हैं एडवांटेज की। हमारे पास क्या एडवांटेज आया कि हमने रैशनल नंबर्स को इन्वेंट किया। ओके, सो एडवांटेज हमारे पास ये आया कि हम एक अनदर टाइप ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर पा रहे हैं हम, दैट इज 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7। तो इसका आंसर क्या होगा, द x विल बी इक्वल टू 7/5 एंड 7/5 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स बट इट डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। दैट इज वाई हमने ये एक्सटेंशन लेके आए, हमें इस एक्सटेंशन की ज़रूरत थी क्योंकि हमारी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में ऐसे नंबर्स काफ़ी कॉमनली अपीयर होते हैं, राइट। ओके, सो इसके बाद हम ये बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम लूज कर बैठे वाइल वी वर एक्सटेंडिंग इंटीजर्स टू रैशनल नंबर्स। दिस वॉज आवर गेन and now we come to our loss. Okay, the thing that we have lost during the extension is predicting what is the next number. हमने ये एबिलिटी लूज कर दी है कि हम बता पाएं कि हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। जैसे कि इंटीजर्स में मैं आपको कोई भी नंबर दे दूं, जैसे -7, आप मेरे को बता सकते हो कि -7 के आगे क्या आता है, -7 के पीछे क्या आता है, राइट। सो -7 के आगे आता है -6 एंड -7 के पीछे आता है -8। यू कैन ऑब्वियसली से दैट दीज नंबर्स फॉलो ईच अदर, दीज नंबर्स आर एडजेसेंट टू -7, राइट। बट रैशनल नंबर्स में ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज अगर हम बात करें 1 की, तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि 1 से अगला नंबर कौन सा होगा? नो, यू कांट टेल मी। अगर कोई मेरे को स्टूडेंट आंसर करता है कि दैट 1/2 इज द नेक्स्ट नंबर टू 1, बट मैं ऐसे कितने नंबर्स बीच में स्पॉट कर सकता हूँ दैट आर lesser than 1/2 and are greater than 1. For example 1/4, 1/4 और इससे भी छोटा मैं नंबर स्पॉट कर सकता हूँ 1/8, और 1/8 से भी छोटा नंबर सेटिस्फाई कर सकता हूँ 1/16, राइट। सो देयर आर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 1 एंड 1/2। सो हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि 1 से जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा। ओके, सो अगर हमें कोई भी कहता है कि 1 से अगला नंबर 0.00000001 होगा, तो हम उसे गलत कह सकते हैं जस्ट बाय टर्निंग दिस इनटू 0 एंड दिस इनटू 1। ओके, सो हम कह सकते हैं कि कभी भी हम नेक्स्ट नंबर प्रिडिक्ट नहीं करते। नेक्स्ट नंबर कांट प्रिडिक्ट नेक्स्ट नंबर इन रैशनल नंबर्स, राइट। सो दिस वॉज द केस अबाउट रैशनल नंबर्स। यू हैव सीन द रैशनल नंबर्स नाउ, एंड अब इनकी प्रॉपर्टीज को आप थॉरली स्टडी कीजिए और आप देखिए कि ऐसी कौन सी चीज़ होगी जिसके कारण हमें इससे भी आगे एक्सटेंड करना पड़ा, हमें रैशनल नंबर से भी आगे एक्सटेंड करना पड़ा कि थोड़ी और प्रॉपर्टीज हमें मिल जाए। ओके, दैट नंबर सिस्टम इज कॉल्ड एज द इररेशनल नंबर्स। इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट इट, यू कैन डू इट, एंड आई विल बी कवरिंग अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो और इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। Okay, so stay tuned.